परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके हमारे अनुभव का विषय बनता है। लीला कथाओं में हम सुनते हैं कि भगवान ने कितने सारे रूप, कभी प्रहलाद ने पुकारा तो खंबा फाड़ के आ गए, कभी महाराज देव कार्य शुद्ध करने के लिए बामन बन के आ गए। नाना रूप धारण करने वाले परमात्मा वास्तव में जो उनका एक स्वरूप है वो क्या है? बहुत सारे नाम से जाने जाने वाले, हम लोग बोलते विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। महाराज जो भगवान का स्वरूप है उसके सहस्त्र नामों से हम उनका अर्चन करते, वंदन करते। बोले जितनी लीलाएं करी हैं उतने नाम प्रभु के हो गए और उन नामों से हम उनका वंदन अर्चन करते हैं। और सबके हृदय भवन में अलग अलग रूपों की झांकी बनी हुई है महाराज, अलग अलग रूपों की है, अलग अलग हावा। और पाप बढ़ेगा कलयुग में तो आए कल की बाबा। महाराज जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा तो भगवान व्यास ने लिखा कि प्रभु कल के अवतार धारण करके आएंगे। लेकिन इतने सारे रूप धारण करने वाले परमात्मा का वास्तविक रूप कौन सा है? श्रीमद् भागवत आपने सुनी है। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब यहां भगवान के कृष्ण नाम की वंदना करी, लेकिन उसके पहले के 3 काम आप समझ लें कि नाना रूप धारण करने वाले भगवान का वास्तविक रूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान कैसे? जो शिव हैं, जो कृष्ण हैं, जो राम हैं, जो नारायण हैं, वो वास्तव में कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान सच्चिदानंद हैं। अब सच्चिदानंद को समझना है तो इस शब्द के 3 अलग अलग हम विग्रह कर दें तो 3 शब्द निकलेंगे, सत, चिद और आनंद। सत स्वरूप से हम देखें तो भगवान सतानंद है महाराज, चिद से देखें तो चिदानंद है, और आनंद तो उनका स्वरूप है ही। सत के साथ यदि आनंद जोड़ दें तो प्रभु सतानंद हो गए। महाराज चिद के साथ जोड़ दिया तो चिदानंद हो गए। क्या है ये सच्चिदानंद? तो महाराज हमने कई बार सुना कि सत वो जो त्रिकाल बाधित सत्य है, जो कभी महाराज हटता नहीं, मिटता नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आज है, कल था और आने वाले कल में भी रहेगा। मतलब वर्तमान में है, भूत में था और भविष्य में रहेगा। ये दुनिया है तो वो है, ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था, और ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। इसे त्रिकाल बाधित सत्य कहते हैं। जो तीनों कालों में सत्य हो वो परमात्मा का स्वरूप है। और वही परमात्मा जब चिदानंद होता है तो कहा महाराज हमारी आंखों का विषय जब वो सत स्वरूप परमात्मा बन जाता है ना, तो फिर उसको विद्वान चिदानंद कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो कौशल्यानंद वर्धन बन के आ गए तो महाराज चिदानंद हो गए, राम बन के आ गए, वामन बन के चिदानंद हो गए, महाराज वो नरसिंह बन के चिदानंद हो गए। इतने सारे रूप धारण करके बोले काशी विश्वनाथ बाबा, महाकाल बाबा, ओमकार बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, ग्रीष्मेश्वर, इतने सारे रूपों में महाराज अवतरित होकर हमारी आंखों का विषय बना, तो वो परमात्मा चिदानंद हो गया। और तीसरा स्वरूप आनंद है। इसको आप समझ ले महाराज कि आनंद को सही मायने में कोई परिभाषित नहीं कर सकता। हम बता नहीं सकते कि आनंद क्या है। आनंद कहते किसे हैं? बोले सुख को हम बता सकते हैं, भैया मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास हमारा 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती है, पोते हैं, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे हमारा सोने के लिए श्रेष्ठ बिस्तर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, आने जाने के लिए गाड़ी है, दास दासी सब कुछ है मेरे पास में। मैंने इतना बखान किया, बोले ये क्या है? ये सब हमारा सुख है। हम इसको बता सकते कि मैं सुखी हूं, खुशी को बता सकते हो कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आनंद हृदय के अंदर ऐसी अनुभूति है जिसको व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता।
बता नहीं सकता कि महाराज मैं आज कह देगा मैं आनंदित हूं, लेकिन उस भाव को जब आनंद प्रवेश करता है तो बोले ये वो जो अनुभूति है जिसको शब्द की देह हम नहीं दे सकते, वो ही परमात्मा का रूप है, आनंद स्वरूप। और आप देखो इस दुनिया में आप कभी विचार करना कि महाराज इतने सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ दंभ द्वेष ईर्षा, आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत तेज, और गुस्से में क्या होता है, बोले गुस्से में मेरी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। गुस्से में और क्या होता है, बोले गुस्से में नाक फूलने लगती है, गुस्से में श्वासें तेज चलने लगती हैं, गुस्से में मैं मुट्ठी बांध लेता हूं। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपके शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है, लेकिन हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आप ये बताओ कि आप उस गुस्से में कितनी देर रह सकते हो। आप बहुत गुस्से वाले हो, गांव मोहल्ले में नगर में कॉलोनी में सब आपको जानते हैं कि महाराज इनसे मत बोलना, ये बहुत गुस्से वाले हैं। आप उस गुस्से में कितनी देर रह सकते हो? एक आध घंटे, 2-4 घंटे रह सकते हैं महाराज, ज्यादा ही गुस्से वाले होंगे तो। विचार करो कि हम उस गुस्से में कितनी देर रहेंगे। बोले एक समय सीमा है उसकी, उसके बाद में हम वो गुस्सा छूट जाएगा। अच्छा, हम सोचे कि हम काम में रहकर अपना जीवन बिता लेंगे, काम वासना में, तो उस वासना में हम कितनी देर रह सकते हैं, कभी विचार करना। उसकी भी एक समय सीमा है कि उस समय सीमा के बाद में हम महाराज काम में भी नहीं रह सकते। लोभी बनकर हम कब तक रहेंगे? बोले उसकी भी एक समय सीमा है, उस लोभ से भी हम एक दिन महाराज मन उब जाएगा। हम काम में बहुत अधिक नहीं रह सकते, हम लोभ में नहीं रह सकते, हम क्रोध में नहीं रह सकते। ये सब क्षणिक चीजें हैं जो महाराज आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन आपसे कोई कहे कि आप आनंद में कब तक रह सकते हो, तो आप कहोगे कि पूरा जीवन महाराज हम आनंद में रह सकते हैं। यही परमात्मा का आनंद स्वरूप है। और ये जो अस्थिर चीजें हैं, एक दिन मिटने वाली, हटने वाली, चली जाने वाली, ये महाराज ये सही नहीं है। इससे सिद्ध होता है जिसके साथ हम पूरा जीवन बिता सकते हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है। उसके आनंद में डूबकर महाराज बोले 100 वर्ष की आयु भी कम पड़ जाएगी। और विकारों के साथ, बोले विकारों के साथ बस कुछ समय हम सोच सकते हैं कि हम महाराज रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम उसको बहुत लंबा समय उसके साथ व्यतीत नहीं कर सकते। और हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। आप देखो जो चीज जहां से निकलती है, जहां से प्रकट होती है, जिसका अंश होती है, वो उसी की ओर जाती है। यदि मैं इस महाराज मोबाइल फोन को यदि मैं यहां से छोड़ूं, आप विचार करना, इस मोबाइल फोन को यदि यहां से छोड़ूं तो ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है। ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो यही है महाराज। जो चीज जहां से प्रकट होती है वो उसी तरफ जाती है। अब मैं यहाँ से महाराज कोई भी वस्तु उठा लूं और उसको जब छोड़ूंगा तो वो पृथ्वी पर जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। अच्छा विचार करो कि जो हम दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ किधर जाती है? ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का अंश है। आप मोमबत्ती को जला करके उल्टा कर दोगे तो भी उसकी लौ नीचे जाने वाली नहीं है, कारण उसका गुरुत्व सूर्य है। तो महाराज आप उल्टी कर दोगे तब भी वो प्रकाश ऊपर ही जाएगा। इस मोबाइल को आप बहुत ताकत लगा के ऊपर फेंक दो तो भी वो लौट करके नीचे ही आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत, यही तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जो चीज जहां से प्रकट होती है उसकी ओर उसका आकर्षण होता है। तो हम सब लोग क्या हैं? बोले हम सब लोग उस अंशी परमात्मा के अंश हैं। और कितना ही जमाने में दुनिया में यहां तहां कहीं भी भटक लें, लेकिन अंत में जाना हम सबको अपने अंशी रूपी परमात्मा के पास।